थे आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग रोड मार्किंग के बारे में। और ये जो चैप्टर है वो आपको जो बिहार पुलिस ड्राइवर का जो ट्रैफिक पार्ट है, साइन एंड सिंबल आता है, उसी के अंतर्गत आता है रोड मार्किंग का। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अच्छा से देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भारत में सड़क जो मार्किंग है दोस्तों, इंडियन रोड कांग्रेस जिसको IRC बोला जाता है, उसके नियम और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार क्या क्या आता है किया जाता है। इनका उद्देश्य है ट्रैफिक को नियंत्रित करना, सुरक्षित ड्राइविंग करना और सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करना और दुर्घटना को क्या करना, कम करना। तो ये रोड मार्किंग का नियम होता है। इसके बाद हम लोग समझेंगे दोस्तों सड़क मार्किंग का मेन उद्देश्य क्या होता है। तो वाहनों को सही लेन में आवाजाही सुनिश्चित करना, यानी कि कोई भी वाहन है अपने लाइन में चलेगा, सही से चलेंगे। ओवरटेकिंग कैसे करना है और ओवरटेकिंग कहाँ करना है, नहीं करना है ना। और हम लोग लाइन कैसे बदलेंगे, जैसे हम लोग होता है ना इस साइड से उस साइड कैसे जाएंगे। तो ये सब चीज़ के लिए रोड मार्किंग हमें आवश्यकता पड़ता है। इसके बाद दूसरा होता है कि पैदल यात्रियों के लिए हमें क्या सुरक्षा देना रोड पर, है ना। पैदल यात्री अगर जा रहा है तो उसके लिए हमें रुकना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, ये सब आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है। देखिए आप लोग को कुशल ड्राइवर बनना है ना। कुशल ड्राइवर का मतलब होता है कि आपके अंदर ये सब कौशल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ को कैसे निर्वहन करना है। इसके बाद दोस्तों पार्किंग और नो पार्किंग क्षेत्र की क्या होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए। और रात्रि व बारिश में दृश्यता क्या करना, बढ़ाना है ना। कि रात्रि और बारिश हो रहा है तो हमें रोड पर क्या करेंगे, कैसे दृश्यता को बढ़ाएंगे। जैसे देखिएगा आप लोग रेडियन वगैरह सब लगा रहता है। तो रोड मार्किंग में आपको बिना लाइट के भी आपके लाइट से रोड क्या कहता है, जलना स्टार्ट होता है। देखते होइएगा लाल हरा पीला जो भी साइन वगैरह है आपको रोड पर दृश्यता के लिए क्या कहता है, लगाया जाता है। तो जैसे व्हाइट पट्टी हो गया, ये पीला पट्टी हो, तो ये सब आपको क्या करता है, रोशनी में दिखाई देता है आपके गाड़ी के लाइट से। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसमें जो भी मुख्य प्रकार की सड़क मार्किंग है, इसमें पहले हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल मार्किंग, जिसे लंबवत रेखाएं बोला जाता है ना। ये सड़क के साथ साथ क्या करता है, बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए माउस के कर्सर पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम आप लोग को लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल ब्रोकन लाइन। सिंगल ब्रोकन लाइन का मतलब होता है दोस्तों, देखिए सिंगल लाइन है, सीधा में है, और ब्रोकन का मतलब है बीच बीच में क्या है, ये खाली है ना। यानी कि डॉट डॉट टाइप का क्या किया गया, ये बना हुआ है ना। इसमें भी है। तो मेनली आपको यहाँ कलर भी समझना है कि कौन से कलर का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पीली टूटी हुई लाइनों का क्या मतलब होता है ना। रोड पर आप लोग देखते होइएगा। और इससे ज़्यादा आपको शहरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, या पुल वगैरह होता है वहाँ सब ज़्यादा मिलेगा, सघन इलाका में ज़्यादा मिलेगा, हाईवे सब पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो पीली टूटी हुई लाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में हम बोल रहे हैं, पहले इसको समझिए। यह सड़क के बीचों बीच होता है, सही है, क्योंकि इस साइड भी देखिएगा एक व्हाइट पट्टी होता है और इस साइड भी व्हाइट पट्टी होता है। ये क्या है, तो बीचों को रास्ते को दो पार्ट में क्या करता है, एक तरह से ये डिवाइड करता है। ठीक है, यह दोनों तरफ से ओवरटेकिंग करने की क्या करता है, यह अनुमति देता है, समझे। और बशर्ते सामने से कोई वाहन नहीं आ रहा हो। इसके बाद आमतौर पर टू वे रोड पर ये क्या करता है, ये पाया जाता है। इसके बाद इसका मतलब है कि आप सावधानी से लेन बदल सकते हैं या ओवरटेक कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, ये मेन पॉइंट है, ब्रोकन येलो लाइन का मतलब होता है ओवरटेकिंग अलोंग विथ क्या होता है ना, प्रिकॉशन जिसे हम लोग बोलते हैं, यानी कि सावधानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। अब चीज समझिए यहाँ पे होता क्या है, सो कि यहाँ भी ब्रोकन है, यहाँ भी ब्रोकन है। तो इसमें मतलब एक क्या होता है दोस्तों, पीला लाइन में क्या होता है, ध्यान से देखिए, थोड़ा चीज को समझिएगा कि लिखा है यहाँ दोनों तरफ से ओवरटेकिंग करने की अनुमति होता है। यानी कि यानी पीले लाइन पे जो भी गाड़ी चलेगी यहाँ पे, तो ये दोनों तरफ से, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है ना। तो होता क्या है कि सामने से कोई गाड़ी नहीं आना चाहिए। तो मान लीजिए कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, तो ये भी इस साइड जा सकता है और ये वाला भी इस साइड आ सकता है। लेकिन व्हाइट में क्या होता है, सो समझिए, व्हाइट वाला में एक ही लाइन रहेगा इसमें, है ना। अगर कोई गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो ये इस साइड से भी गाड़ी आगे की तरफ जाएगी और इस साइड से भी गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। तो व्हाइट वाला में क्या है ना कि एक साइड का आदमी ही क्या कर सकता है, लाइन चेंज कर सकता है ना। यानी कि ये वाला इस साइड जा सकता है, ये वाला इसके सामने से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आता रहता है। इस चीज को ध्यान, यहाँ पे दोनों साइड से गाड़ी है, यहाँ पे सिर्फ एक साइड से ही गाड़ी है। यानी कि कोई गाड़ी जा रही है तो इस लाइन से भी दो पार्ट में डिवाइडर है, तो यहाँ से भी गाड़ी जा रही है, इधर से भी जा रही है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, यही चीज़ आपको समझना है। तो ये वाला इस साइड आ सकता है, ओवरटेक कर सकता है, ये वाला इस साइड भी ओवरटेक कर सकता है। यहाँ क्या है ना कि यहाँ एक इधर से भी आ सकती है, एक उधर से भी आ सकती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि अपना सामने कोई गाड़ी नहीं आ रहा, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रोड को चेंज कर सकते हैं। यही चीज़ समझना होता है आपको, पीला वाला में, व्हाइट वाला में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ब्रोकन व्हाइट लाइन, सफ़ेद टूटी हुई लाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसके बारे में बात हो जा रहा है, सफ़ेद टूटी हुई लाइन के बारे में।
समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यह एक ही दिशा से जाने वाली लेन होता है ना। एक ही दिशा से जाने वाली मल्टीपल लेन को रोड को क्या करता है, ये अलग करता है ये, यानी कि सेम डायरेक्शन से गाड़ी जाएगी। अगर एक ही लाइन है तो दोनों तरफ से क्या करेगा, गाड़ी इसमें नहीं आएगा जाएगा, एक ही लाइन से सीधे में गाड़ी जाएगी। ये बताती है कि आप लेन बदल सकते हैं। इसका प्रयोग मूलतः शहर की चौड़ी सड़कों पर या हाईवे पर क्या होता है, किया जाता है। ब्रोकन व्हाइट लाइन का मतलब होता है लेन चेंज होता है, अलाउ होता है, आप लेन चेंज कर सकते हैं इसमें। तो थोड़ा सा फर्क रहता है, इस चीज़ को आपको क्या करना है, बारीकी से देखना है, समझना है। चलिए, इसके बाद हो गया दोस्तों सिंगल सॉलिड लाइन होता है। जैसे ये वाला देखते हो आप लोग रोड पे, एक इधर से भी पट्टी रहता है, ये तो साइड पट्टी होता है रोड को घेरे हुआ कि इसके उधर आपको नहीं जाना, इसको उधर रोड नहीं होता है। और इसके बीच बीच में एक व्हाइट पट्टी का क्या मतलब, सो समझिए। इसका मतलब यह होता है, इसे सफ़ेद लगातार रेखा बोला जाता है। यह एक ही दिशा में चलने वाले वाहनों को लेन को क्या करता है, अलग करता है। यानी कि एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, लेकिन क्या करेगा, आपको लाइन को अलग करता है। ये वाला गाड़ी इधर नहीं जा सकता, ये वाला गाड़ी इधर आप नहीं कर सकते, यानी लाइन आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और एक ही दिशा में दोनों आदमी जाएगा, लेकिन आप लाइन वगैरह चेंज आप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब होता है लेन बदलना क्या है, आपको मना। समझेंगे सॉलिड प्लस ब्रोकन लाइन का क्या मतलब होता है दोस्तों, समझिए पहले थोड़ा। आपको बार बार हम बता रहे थे, या इसी को समझ लीजिए कि जब भी व्हाइट पट्टी है तो इसका मतलब है एक ही लाइन में गाड़ी चल रहा है, यानी गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अगर कोई गाड़ी इधर जा रहा है तो ये भी गाड़ी इधर जा रही है, ठीक है। इधर भी जा रही है गाड़ी तो इधर भी जा रही है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक गाड़ी इधर से जा रही है, गाड़ी उधर से ऐसे आ रही है ना। तो ये व्हाइट लाइन का मतलब होता है कि गाड़ी एक ही दिशा में क्या है, दोनों तरफ से गाड़ी जा रही है, ठीक है। अब समझिए थोड़ा इस वाला लाइन का है। तो ये है, ये साइड को पूरा ब्लॉक किया गया है ना। और एक साइड में क्या गया है, डिवाइड किया गया है इसको। तो इसको जो ब्लॉक किया गया है, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, इस साइड वाला आदमी ओवरटेक कर सकता है, लेकिन इस साइड में जो गाड़ी चला रहा है, इस यानी कि ये जो सॉलिड लाइन की इधर वाला गाड़ी, ये ओवरटेक नहीं कर सकता है। क्लियर। अब इसी चीज़ को समझिए थोड़ा भाषा में। ये एक ही दिशा में चलने वाली लेन को क्या करता है, अलग करता है। इसका मतलब यह होता है कि ब्रोकन व्हाइट लाइन जो है, उस तरफ वाला वाहन को लेन क्या कहता है, सॉरी, ब्रोकन जो लाइन है, ये वाला लाइन की बात कर रहे हैं, वाला वाहन लेन क्या कर सकता है, बदल सकता है। इस टाइप का जो ये आदमी का वो लेन क्या कर सकता है, बदल सकता है, इस साइड वो आ सकता है। ठीक उसी तरह क्या कहता है, सॉलिड वाला जो लाइन है, सॉलिड मतलब ये वाला लाइन है, वो लेन नहीं बदल सकता है। चलिए, इसका उपयोग के बाद मल्टी लेन सड़क या फ्लाईओवर पर जहाँ एक लेन से दूसरी लेन बदलना क्या होता है, खतरनाक होता है। वैसे जगह पर इस चीज़ को लगाया जाता है, कोई एक ही आदमी ओवरटेक कर सकता है, दूसरा साइड वाला ओवरटेक नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या है, तो ब्रोकन साइड है तो लेन क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। सॉलिड लाइन है तो लेन चेंज नहीं करेगा, प्रोहिबिटेशन है, मना है उसको। क्लियर। अब यहाँ समझिए दोस्तों, यहाँ भी वही बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा कि गाड़ी दोनों डायरेक्शन से होगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि पीला लाइन है तो गाड़ी इधर से भी जाएगी, गाड़ी उधर से भी आएगी। तो क्या सड़क के बीचों बीच क्या कर लगाया जाता है, देखिए सही से समझिएगा, थोड़ा बात को ध्यान से या पिक्चर को देखिएगा तो आपको ये चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा। बाकी रोड पर आप लोग गाड़ी चलाइएगा तो ऐसे ही जान जाइएगा हर कुछ। इसके बाद समझ दोस्तों, इसका मतलब क्या आता है, जिस तरफ ब्रोकन येलो लाइन है, इस वाली लाइन की बात करते हैं ना, उस तरफ से ओवरटेक की अनुमति है, लेकिन सावधानी से। यानी ई वाला साइड का आदमी इस साइड आ सकता है, ओवरटेक कर सकता है, लेकिन क्या है कि सावधानी से ओवरटेक क्या कर सकता है, कर सकता है। यानी कि जो ये वाला जो साइड देख रहे हो दोस्तों, बार बार हम बता रहे हैं, ये वाला जो साइड है, तो इस साइड का आदमी ओवरटेक कर सकता है। मान लीजिए कोई गाड़ी इस साइड से चला तो इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, लेकिन उधर से जो गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक वगैरह नहीं करना है। या इधर से भी कोई गाड़ी जाए तो इसको इस साइड से ओवरटेक अपने में नहीं करना है, इस साइड वाला ओवरटेक कर सकता है। जिस तरफ सॉलिड लाइन है उस तरफ से ओवरटेक क्या सख्त मना है। हाईवे या टू लेन या टू सड़क पर क्या करता है, एक दिशा में दिशा क्या साफ करता है और दूसरी दिशा में क्या करता है, ब्लाइंड स्पॉट का ये है ना। तो ब्रोकन साइड है वहाँ ओवरटेक क्या है, अलाउ है। और सॉलिड जो साइड है दोस्तों, सॉलिड जो साइड है उस साइड से ओवरटेक क्या है, मना है। आप नॉर्मल यही समझ लीजिए कि ब्रोकन लाइन का मतलब होता है कि ओवरटेक कर सकता है, और सॉलिड लाइन का मतलब होता है ओवरटेक नहीं कर सकता है। क्लियर बात करता हूँ। अब नीचे आ जाइए, इसके बाद लिखा हुआ है ट्रांसवर्स मार्किंग होता है। आरी तिरछी जो रोड होता है इसके लिए बोला जा रहा है दोस्तों, ट्रांसवर्स मार्किंग जिसे बोला जाता है। इसका मतलब क्या दोस्तों कि देख लीजिए यहाँ पे सड़क को क्या कहता है, रेखा को ये काटती हुई खींचा हुआ जाता है ना। इसमें एक होता है स्टॉप पॉइंट होता है, जैसे सफ़ेद मोटी पट्टी होता है, ट्रैफिक सिग्नल है, स्टॉप पॉइंट पर क्या कहते हैं, रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये वाला है ना। और इसका भी क्या आता है, अपोजिट ट्रैफिक होता है, ये ट्रैफिक अपोजिट साइड में से क्या कहता है, लगाया जाता है। इसके बाद समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कि गिवे लाइन होता है, इल सिल जिसे बोला जाता है दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, ये समझिए थोड़ा कि त्रिकोणाकार टूटी हुई रेखाएं होता है ना। अन्य सड़क को क्या कहता है, प्राथमिकता देता है। इसका मतलब ये होता है, ये देखिए स्टॉप एंड है ना। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे में यहाँ पे देख लीजिए, ये तो एक जेब्रा क्रॉसिंग है,
तो जब तक जेब्रा क्रॉसिंग का परमिशन है लोग वहाँ पार करेंगे, तब तक इस गाड़ी को इस वाले एरिया में क्या कहता है रोका जाता है। ये कभी-कभी ये त्रिभुजाकार है, त्रिकोण में है, या कभी-कभी ये डॉट वाला भी लाइन में दिखाया जाता है इसको है कि इससे आगे आपको नहीं जाना है जब तक ये वाला परमिशन आपको नहीं मिला जाएगा। ठीक है? यहाँ भी देख लीजिए, उधर भी साइकिल वाला रुका हुआ है, इधर भी कार वाला रुका हुआ है। अब समझिए दोस्तों एरो मार्किंग का क्या मतलब होता है। ये सबसे बेस्ट होता है, रोड पर बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। लाइन की दिशा बताता है, कहाँ से यू टर्न लेना है, कहाँ से आपको सीधे चलना है, किधर से लेफ्ट करना है, किधर से राइट करना है, किधर से आपको घूमना है, किधर आपको नहीं घूमना है। इसके लिए क्या करते हैं, एरो मार्किंग का प्रयोग किया था। आप जैसे में मैप से गाड़ी चलाएगा तो ज़्यादातर ये आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, या रोड पर वगैरह भी आपको अगर जैसे घूमना होता है तो ऐसे तिरछा ये तीर घुमा रहेगा कि आगे आपको ऐसा मोड़ मिलेगा। ठीक है। जेब्रा क्रॉसिंग वाले में आप लोग जानते हैं दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग ये वाला होता है, ये पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। सफ़ेद धारिया में ये होता है। ड्राइवर को यहाँ क्या करता है, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले इसी के बारे में बोले थे, ये वाला डॉट से पहले उसको रोकना होता है ताकि लोग पैदल आर पार कर सकें। इसके बाद तो जो हैचर मार्किंग का क्या मतलब होता है, हैचर मार्किंग ये वाला होता है दोस्तों, और एक साइड में ये वाला भी होता है। तिरछी या जालीदार रेखाएं होता है, सड़क डेड सड़क जोन जिसे बोला था, जहाँ पर गाड़ी नहीं चलाया जाएगा वैसे जगह पर ये क्या लगाया जाता है, जहाँ वाहन खड़ा जहाँ वाहन खड़ा या चलाना क्या कहता है नहीं जाएगा, वैसे डेड लाइन इसको बोला था, यहाँ पे गाड़ी रोकना है नहीं खड़ा करना है, वैसे जगह के लिए क्या कहता है इसको लगाया जाता है। ठीक है। इसके बाद होता है दोस्तों ये सब पार्किंग मार्किंग होता है। सफ़ेद बॉक्स में पी वाला जो होता है खींचा जाता है, इस टाइप का जो हम लोग बोल सकते हैं। पीली रेखा में क्या होता है, नो पार्किंग होता है, ये वाला दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन समझिए बहुत सारा कंपनी वगैरह में देखिएगा कमर्शियल जो गाड़ी वगैरह आता है तो उसको पीला लाइन के अंदर ही रखा जाता है। तो जैसा जो डिज़ाइन है उसमें आपको पार्क करना आता है। ये व्हाइट लाइन आपको जनरल रोड पर मिलेगा, जहाँ पे गाड़ी आपको पार्क करना होता है वैसे जगह पर आपको ये व्हाइट लाइन मिलेगा। तो या रोड पे आप उभरा हुआ रहेगा ये सब, है ना। या कभी कभी अच्छा जगह सब ये वाला आपको मिलेगा, और लोकल जगह सब पे इस टाइप का मिलेगा। तो ये क्या होता है, रोड से थोड़ा उभरा हुआ आता है, ये बताता है आपको कि गाड़ी को क्या करना है, आपको स्लो करके इसे पार करना है। स्पीड ब्रेकर का काम भी होता है, आपको ब्रेक को क्या करना, कम करना होता है। सड़क पर तिरछी सफ़ेद क्या रेखाएं होता है दोस्तों, ड्राइवर को स्पीड कम करने के लिए क्या कहता है, चेतावनी दिया जाता है कि आप इस पर गाड़ी को स्पीड करके चलाइएगा। अगर ज़्यादा स्पीड में कीजिएगा तो गाड़ी आपका पलट भी सकता है यहाँ पे। तो ये स्पीड ब्रेकर का यही मतलब होता है, यानी कि स्पीड को ब्रेक करना, स्पीड को रोकना तोड़ना होता है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इस टाइप का कुछ जो मार्किंग मिलेगा तो यहाँ पे रोड पे ऐसा मिलेगा, या बगल में साइन बोर्ड वगैरह भी लगा रहता है कि आगे स्कूल है, हॉस्पिटल है, कितना दूरी पे, ये सब लिखा रहता है। वैसे जगह में आपको गाड़ी स्पीड नहीं चलाना होता है, हॉर्न का यूज नहीं करना होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है ना, तो पालन करना होता है। ठीक है। सड़क मार्किंग में उपयोग होने वाला रंग क्या है दोस्तों, तो सफेद रंग का क्या उपयोग होता है, तो सामान्य ट्रैफिक लाइन बदलने के लिए, पैदल क्रॉसिंग के लिए, स्टॉप लाइन के लिए क्या कहता है उसको, सफेद का प्रयोग किया जाता है। पीला का क्या काम होता है, ओवरटेकिंग करने के लिए, ओवरटेकिंग नो पार्किंग या डिवाइडर लाइन को लगाने के लिए क्या किया जाता है, पीला लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नीला लाइन का क्या होता है, विशेष पार्किंग जैसे दिव्यांगों के लिए होता है उसे नीला से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। लाल का क्या होता है, विशेष चेतावनी के लिए प्रयोग किया जाता है ना, प्राय इंटरसेक्शन के लिए या खतरनाक जगह पर रुकने के लिए भी इसका क्या कहता है, प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ज़्यादातर रेड लाइट का मतलब ये होता है खतरा, इसी को याद रखिएगा। इसके बाद विशेष तौर समझ दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है दोस्तों, तो पैदल यात्री के लिए होता है। डबल येलो लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से ओवरटेकिंग क्या करना है, मना है ना। येलो बॉक्स जंक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो गाड़ी क्या करना है, रोकना मना है। जहाँ भी येलो बॉक्स जंक्शन मिलेगा वहाँ गाड़ी आप नहीं रोक सकते हैं। व्हाइट लाइन का मतलब क्या होता है, लेन का अनुशासन करना होता है। और रेड मार्किंग का क्या होता है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, वैसे जगह पे आपको गाड़ी वगैरह को नहीं रोकना था जहाँ पे रेड मार्किंग होता है। सावधानी से गाड़ी को क्या करना है, चलाना है, धीरे धीरे चलाना, अच्छा से चलाना है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू दिया गया है, तो एमसीक्यू आप लोग खुद से क्या कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, ऑप्शन को बनाइएगा, जो भी पढ़े हैं उससे रिलेटेड ही है, तो कोशिश कीजिएगा पहले इसको क्या कीजिएगा आप लोग खुद से बनाइएगा, फिर इसके बाद आंसर इसका मिलाइएगा। ऐसा तो दिख ही जाएगा आपको ये, लेकिन फिर भी पढ़िएगा, ऑथर से देख लीजिएगा। जो भी इसमें दिया गया है 20 क्वेश्चन हम इसमें ऐड किए हुए हैं, ये 20 से ही आपका काम चलेगा। इसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से पढ़ना जरूरत नहीं है। जो भी हम बता रहे हैं आपको, एक चीज बात शुरू से बता रहे हैं, क्लियर, हम साफ सुथरा आपको बात बोलते हैं। जो भी बताए उतना पढ़ लीजिएगा, 40 नंबर आपका क्लियर है। उसके बाद टेस्ट दीजिए न दीजिए, कहाँ कीजिएगा उसका मतलब नहीं हमको है। बस आप उसका तैयारी कीजिए, पढ़ लीजिए, आपका कहानी खत्म हो जाएगा 40 नंबर के लिए। ठीक है ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।